हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। 3 पार्ट का ये वीडियो होगा, जिसमें पहला पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इन तीनों पार्ट का जो ओवरऑल कंटेंट होगा वो होगा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जब हम लोग पढ़ लेंगे तो देखेंगे कि कैसे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एक ओल्ड जो रिजल्ट है हमारे पास हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें सोमरफील्ड की थ्योरी और बोहर एटम का इस्तेमाल हुआ था, उसको भी हम इसे टेस्ट करेंगे और साथ ही साथ एनॉमलस ज़ीमान इफेक्ट को भी हम इसमें देखेंगे। देखिए, स्टर्न गार्ले एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ रखा है। स्टर्न गार्ले एक्सपेरिमेंट जो था मुख्य रूप से उसका मकसद था स्पेस क्वांटाइजेशन को समझाना। सोमरफील्ड की मॉडल में जो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी का एक हिस्सा है, उसमें सोमरफील्ड ने इस बारे में बात कही थी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है एटम का, उसमें क्वांटाइजेशन होना चाहिए, तो उसको हम लोग स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। उसको स्टर्न गार्लिंग ने प्रूव किया था। उसके बाद गॉडस्मिथ ने 1925-27 के बीच में जब स्पिन का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया एनालिटिकली, तो उन्होंने ये माना था कि जो स्पिन है इट इज़ नॉट अ पॉइंट लाइक पार्टिकल, और इस तरह के कुछ अजम्पशन किए। तो अगर वो कोई पॉइंट लाइक पार्टिकल नहीं है तो उसमें उन्होंने कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसी कुछ बात मानी, और फिर उसके साथ एक एसोसिएटेड करंट इफेक्ट को भी उसके साथ जोड़ा, सिर्फ ये मान करके कि वो पॉइंट लाइक पार्टिकल नहीं है। और ऐसा मान करके फिर वो उसके स्पिन को एक्सप्लेन कर ले गए, उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन किया, और उसके इस एंगुलर मोमेंटम है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये सारी चीज़ें गॉडस्मिथ और नूनब्लैक ने एक साथ प्रपोज की थी। तो यहाँ से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आया कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन होता है। और फर्दर जब जो पहले से हमारे पास क्वांटाइजेशन के रूल थे, उस तरह के रूल के साथ जब एक्सप्लेन किया तो प्लस और माइनस हाफ स्पिन भेजा के बारे में बताया। अब देखिए, स्पेस क्वांटाइजेशन को प्रूव करने वाला जो स्टर्न गार्ले एक्सपेरिमेंट था, उसने इस नई क्वांटम थ्योरी को भी प्रूव किया। तो मतलब आप समझिए, स्टर्न गार्ले एक्सपेरिमेंट ऐसा था जो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्मुलेशन को भी सपोर्ट कर रहा था और नए को भी सपोर्ट कर रहा था। अब हमें जरा समझना है कि जो हमारे पास दो तरह के स्पिन मोशन हैं या दो तरह के एंगुलर मोमेंटम बिहेवियर हैं स्पिन के साथ, उनके बारे में हमें बात करनी है। तो अभी तक हमारे पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम बिहेवियर आए। एक एंगुलर मोमेंटम बिहेवियर जो ऑर्बिटल मोशन के साथ जुड़ा हुआ है, ओके, और दूसरा है स्पिन के साथ जुड़ा हुआ एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल के साथ जुड़ा हुआ एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, और स्पिन के साथ जुड़ा हुआ एंगुलर मोमेंटम S। ये दो एंगुलर मोमेंटम है एक साथ। अब अगर एक एटम के साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं तो हम ये मान लेंगे सब इंडिपेंडेंट रहेंगे, ऐसा सही नहीं है। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और एक ही पर्टिकुलर लोकलाइजेशन में है, तो आप मान सकते हो, एक तरह का इंट्यूशन आप डेवलप कर सकते हो कि वो कहीं ना कहीं कपल्ड होंगे आपस में, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। तो अब इसको समझने के बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट नेचुरली एक आ जाता है हमारे पास कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो ऑर्बिटल मोशन स्पिन मोशन जब कपल हो जाएंगे, एक कंबाइंड इफेक्ट जब वो एक साथ शो करना शुरू करेंगे, देन वी गेट द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो जैसा कि नाम अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि जहाँ स्पिन बिहेवियर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल बिहेवियर यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम आपस में कपल हो जाएं, इट इज द कपलिंग ऑफ स्पिन ऑर्बिट। ओके, लेट अस रिकैप, एक तरह से रिवाइज करें हैं L और S के जो क्वांटम रूल हैं। तो L के लिए अंडरवुड L+1 H क्रॉस, S के लिए S+1 बाहर अंडरवुड में और फिर H क्रॉस। यहाँ पर L और S करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर्स हैं। अभी दोनों कपल करोगे तो हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट इज द J इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के सम से बना हुआ है। अब हम मैग्नेटिक मोमेंट भी चूंकि जोड़ते आए हैं कि जहाँ जहाँ L होगा उसके अपोजिट एक मैग्नेटिक मोमेंट भी काम करता है। तो L के साथ अगर हम म्यू L लिखें और S के साथ म्यू S लिखें तो हम टोटल एंगुलर मोमेंटम को म्यू J लिख सकते हैं, और सॉरी ऑर्बिटल मोमेंट को। तो ऑर्बिटल मोमेंट को लिखना है तो म्यू J बराबर म्यू S प्लस म्यू L। अब यहाँ पर जो रूल हमारे पास काम कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के लिए, वो ये फॉर्मूले हैं। तो म्यू एस इजिकल टू -GS E/2m S। यहाँ GS क्या है? ये स्पिन मोशन के साथ जुड़ा हुआ G फैक्टर है।
और इसकी वैल्यू 2 होती है, हम लोग 2 लेते हैं। एंगुलर ऑर्बिटल के साथ जुड़ा हुआ जो G वैल्यू है वो GL है, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए 1 होती है। अच्छा, GS की वैल्यू जो 2 है, ये आप एक तरह से मान सकते हो कि एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से आता है। और कैसे इसको हमने जाना, जब डिराक रिलेटिविस्टिक थ्योरी प्रूव करते हैं, डिराइव करते हैं, तो वहाँ पर वो नेचुरल तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से इसको डिराइव करते हैं, तो वहाँ कोई कुछ अजम्पशन करने की जरूरत नहीं है। तो हाल फिलहाल हम उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, तो हम इसको अज्यूम कर लें, मान लें कि सही है और ये 2 हो गया। तो अब हम इसको एक साथ लिखें, तो म्यू लिखें या म्यूजे लिखें, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसमें हमने म्यू एस और म्यू एल की वैल्यू रख दी। अब देखो, अगर हम इसमें GS और GL की न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख दें तो हमारे पास नंबर के साथ एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो जैसे GS वेक्टर S के साथ है, GL L के साथ है, तो GS की वैल्यू 2 हो जाएगी, GL की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हो जाएगा म्यू जे इज -E/2m L + 2s। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो, यही एक फार्मूला होगा आगे जा करके जिससे हम एनॉमलस जीमान इफेक्ट को प्रूफ करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, जहां तक बात आते हैं 2 की, तो एक्चुअल में 2 जब क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डेवलप हुआ तो 2 की और भी प्रिसाइज वैल्यू निकाली गई थी। GS की वैल्यू जो 2 होती, एग्जैक्टली 2 नहीं होती, ये 2 के बाद भी कुछ डेसिमल नंबर होते हैं। और जो एक्यूरेसी है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, वो इसी से प्रूफ होती है कि उसने G की बिल्कुल सटीक वैल्यू निकाली एट वेरी लार्ज पोजीशन डेसिमल के बाद तक। तो हमारे पास अब एक फॉर्मूला आ चुका है म्यू जे का, जिससे हम जीमान स्प्लिटिंग को बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। खासतौर पे कौन सी जीमान स्प्लिटिंग, जिसको हम एनॉमलस जीमान स्प्लिटिंग कहते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा J के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो कहीं ना कहीं एक जो वेक्टर का विजुअलाइजेशन होता है सम का, उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे J है L + S, तो J के लिए भी देखा देखी वैसा ही क्वांटम रूल लिखा जाए तो हम एक टोटल क्वांटम नंबर J को यूज करेंगे, स्मॉल j को, और उसका जो jth कंपोनेंट होगा इस टोटल एंगुलर मोमेंटम का, उसके लिए हम एक नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं mj। बिल्कुल वैसे से ml किया है, ms किया है, वैसे हम यहाँ पर mj भी कर सकते हैं। तो ये 2 फॉर्मूले हैं हमारे फेमस क्या कह लीजिए, हमारे परिचित से फॉर्मूले हैं। स्पिन के साथ हमने क्या देखा है कि स्पिन में 2 वैल्यूज होती हैं, या तो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक नेगेटिव वैल्यू होती है। अब उसको हम नाम देते हैं +½ या -½ बट एक पॉजिटिव नेचर की, एक नेगेटिव नेचर की। तो अगर हम J को देखें तो J स्मॉल j = L ± S, प्लस माइनस मतलब उन दोनों को हम कैटर कर रहे हैं, L + S भी और L - S भी। अब जब L + S है, इट इज समथिंग मोर देन L, एंड L - S इज समथिंग लेस देन L। तो अब यहाँ पर इस प्लस माइनस के नेचर से आप खुद ही सोच सकते हो कि हम एक गैप की बात करने वाले हैं, कुछ डिफरेंस की बात करने वाले हैं। ग्राफिकली इसको हम लोग देखते हैं, कैसे इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने एक वेक्टर बनाया और ये वेक्टर L के लिए है। उसके बाद एडिशन करना है तो हमने एक वेक्टर S कर दिया। अब इन दोनों को L और S जो वेक्टर है, इनका जो सम होगा, जिसको कि हम टोटल एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, ये हो जाएगा J। तो आप देख रहे हो L S इस तरह से है, तो ये J है। आप सोच लो कि ये जो सिचुएशन है, ये मान लो L + S सिचुएशन को बिलोंग कर रही है। सम हो रहे हैं ना, L और S दोनों सम हो रहे हैं, तो ये उसका सिचुएशन को बिलोंग कर रही है। अब सिचुएशन सोचते हैं L वैसे का वैसा है, S की जो डायरेक्शन है वो पलट गई, माइनस साइन को देखना है ना, तो वेक्टर में माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन पलट जाना। अब इस पलटी हुई डायरेक्शन के साथ अगर हम J रखेंगे तो ये हमारे पास J आ जाएगा। ओके, सो ग्राफिकली आप यहाँ पर देखो किस तरह से जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के सम या उनके डिफरेंस के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये ग्राफिकली इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट आप समझिए। अब देखिए यहाँ पर मैं जानबूझ के यहाँ पर नहीं नाम ले रहा हूँ लार्मर प्रेसिशन का, लार्मर फ्रिक्वेंसी का, यहाँ पर क्योंकि लार्मर फ्रिक्वेंसी, लार्मर प्रेसिशन इज अ वेरी 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 आप प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि बस मैग्नेटिक फील्ड हुआ घूमना शुरू हो जाता है, दिस इज जस्ट लार्मर प्रेसिशन। सो आगे हम इसी रोल को देखेंगे कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का किस तरह से हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में इस्तेमाल होता है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, ताकि जब भी इस लेक्चर को मैं अपलोड करूं आप पाएं। और मैं कोशिश करूंगा हर दिन एक लेक्चर अपलोड करने की। थैंक यू वेरी मच।